अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। एक तो इस वक्त इमरान खान की बहनों के हवाले से जी शोर मचा हुआ है कि इमरान खान की बहनें इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज क्यों दे रही हैं। टाउट इस वक्त पागल हुए हुए हैं, होश उड़े हुए हैं, गले फाड़ फाड़ के वीलॉग कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे सुहेल अफरीदी ने आज यूथ के रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं और अपनी कॉल के हवाले से सबको तैयार रहने का कह दिया गया है। साथ ही एक नई कॉल दे भी दी गई है। बनी गाला खान की रहायशगाह, वहां से खबरें अच्छी नहीं आ रही, क्या सूरत हाल है वहां पर, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और आज ताकतवर को कितनी बड़ी शिकस्त हुई है, कप्तान की कितनी बड़ी जीत हुई है, कहां से इलेक्शन जीता है कप्तान, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और कुछ और भी अहम खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जी, जो इलेक्शन हुआ था मानसेरा के अंदर, उमर अयूब की आलिया ने इलेक्शन लड़ा था। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तैमूर सलीम झगड़ा और इसके अलावा मुस्तफा नवाज खोखर और बाकी पीटीआई की क़ियादत थी, जिनकी जानब से यह बताया गया है कि 600 जो पोलिंग स्टेशन है उनके जो फॉर्म 45 है, यानी जो ओरिजिनल नतीजा है उसके मुताबिक बताया गया है कि 1,49,882 वोट शहरनाज बीबी, जो कि उमर अयूब की आलिया है, उन्होंने वोट हासिल किए। जबकि जो बाबर नवाज हैं उन्होंने 1,24,686 वोट हासिल किए। आप अंदाजा आप खुद कर लें कि कितना बड़ा मार्जिन है। लेकिन यहां से बाबर नवाज को फॉर्म 47 के मुताबिक जितवा दिया गया। असद कैसर ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात हमारा आईनी है और कानूनी हक है, हमें दीवार से ना लगाएं, हमें जीने दें। अगर आप हमें नहीं जीने देंगे तो हम आपको नहीं जीने देंगे, ज़हन में रखें। अगर इमरान खान का बाल भी बीका हुआ तो यकीन जानो कोई भी यहां जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। यानी ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। खान को कुछ हुआ ना, हम चाहते हैं शराफत के साथ हमें जीने दें, आप नहीं जीने दे रहे। अगर खान को कुछ हो गया ना, फिर आप भी इस मुल्क के अंदर जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। और वैसे भी इस मुल्क का क्या हाल हो गया है। आज एक खबर आई है कि फिनलैंड की पाकिस्तान में अपना सफारत खाना बंद करने की तैयारियां। वो पहले तो कंपनियां जा रही थी ना, बिजनेसमैन, सरमायाकार, नौजवान प्रोफेशनल्स इस मुल्क से भाग रहे थे ना। अब बताया जा रहा है कि एम्बेसियां, सफारत खाने, वो अफगानिस्तान से भी और म्यांमार से भी अपना सफारत खाना बंद कर रहे हैं। अब जरा आते हैं ना, जरा जिक्र करते हैं। एक तो वो जो सुराब बरकत साहब, नौजवान सहाफी हैं जिनको FIA ने उठाया और फिर रिमांड लिया, तो आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़ियादत, जिसमें तैमूर सलीम झगड़ा है, अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब हैं, जिसके अलावा महमूद खान अचकज़ई और दीगर लोग, siyaset.pk जो उनका दफ्तर है उसका उन्होंने दौरा किया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के लिए सबसे बड़ा इशू क्या है? इमरान खान की बहन अलीमा खान इंटरनेशनल मीडिया को अंग्रेजी जुबान के अंदर इंटरव्यू दे रही हैं। और तो और इमरान खान की बहन नूरीन न्याजी, वो इंडियन मीडिया को उन्होंने कोई 4-5, इंडिया टीवी हो गया, रिपब्लिक टीवी हो गया, इंडिया टीवी और एनडी टीवी, ये 4-5 इंडियन टीवी चैनल्स हैं, उनको इंटरव्यूज दिए गए हैं ना नूरीन न्याजी की जानिब से। अच्छा, उनमें से ज्यादातर जो थे अंग्रेजी जुबान में थे। अब टाउटों को यह भी तकलीफ है कि नूरीन न्याजी, जिनकी उम्र 70 साल है, वो अंग्रेजी जुबान के अंदर इंटरव्यू दे रही हैं। अच्छा, अब अशराफिया में से किसी कोई 70 साल की इनकी लाइन नजर सामने, सीधी उर्दू नहीं बोल सकते, तो वो अंग्रेजी जुबान के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं। कह रहे हैं देख लो, दुनिया के और भी ममालिक थे,
वहां पे इंटरव्यू दे लेती। दुश्मन मुल्क भारत के मीडिया को इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी? दुश्मन के टीवी चैनलों पर बैठ के एंटाई पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा कर रही है। अच्छा, मंसूर अली खान ने इतना गला फाड़ा ना आज। मंसूर अली खान कहता है ये क्या है, ये क्या हो रहा है? पहले अलीमा खान ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की थी जब इंडिया के साथ जंग थी, अब दुश्मन के टीवी चैनलों पर चले गए हैं। अच्छा, नहीं जाना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, दुश्मन के टीवी चैनलों पर नहीं जाना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया पर भी घर की औरतों को जाने की जरूरत नहीं है, इस बात से इत्तेफाक करता हूं। माओ बहनों बेटियों को टीवी चैनलों पर आने की जरूरत क्यों आई? और मंसूर अली खान जो गले फाड़ रहे हैं, करे ना एक फोन नूरीन नियाजी साहिबा को, अलीमा खान साहिबा को, और कहें कि मैडम मेरे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, मैं टीवी पर प्रोग्राम भी करता हूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्रोग्राम में आए। जो बातें आप इंडियन टीवी चैनल्स पर या इंटरनेशनल टीवी चैनलों पर बाकियों पर कर रही हैं, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर वो ना आए, अगर वो ना इंटरव्यू दें, तो फिर मुझे कहें, हम मतलब फिर बात करें ना। पाकिस्तानी टीवी चैनल इमरान खान का नाम नहीं चलाता। 70 साल की बहनों को बालों से घसीटा जाता है आधी रात के वक्त, उस पर बात नहीं करता। कहता है फलाने टीवी चैनल पर क्यों चले गए? उनको अपने भाई के लिए जो दस्तयाब चैनल्स होंगे, और कह रहे हैं ये पूरे का पूरा नेटवर्क है, ये प्रॉपर तैयारी के साथ गए हैं। अच्छा, पूरा नेटवर्क है। आप होते कौन है? हु आर यू? किसी को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करने वाले? आपके बाप का मुल्क है? कहां से आए आप? कौन है आप? या कौन हूं मैं? हम कौन होते हैं किसी को फतवा देने वाले? हम ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं और बाकी नहीं है। हमने दुकानें खोली हुई हैं सर्टिफिकेट बांटने की, तो फलाना मुहिब्बे वतन है, फलाने टीवी चैनल पर जाएगा। क्या हम खुद जाते? मैं खुद बारहा इंटरनेशनल मीडिया पर जाता हूं, इंडियन टीवी चैनल्स पर, पाकिस्तान का मौकफ रखने के लिए। अब अगर उनकी बहनों का या उनके भाई का मौकफ पाकिस्तानी मीडिया नहीं चलाएगा, वो इंटरनेशनल मीडिया का सहारा लेंगी। पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ इश्तिहारों के पीछे भागेगा, ताकतवर का नाम नहीं लेगा, और मजलूम जो जेल में बैठा हुआ है सारा दिन उसका मजाक उड़ाएगा, तो फिर कौन मजलूम किधर जाए? मंसूर अली खान, इकरारुल हसन, XYZ जितने भी हैं, हिम्मत करें ना। अच्छा, फिर छोड़ देना। ये अभी मेरे सामने एक तस्वीर है ना, एक तस्वीर मेरे सामने है जो मैं आपके सामने रख भी देता हूं। ये मैं बल्कि आपको दिखा देता हूं ना, ताकि हो सकता है मुझे एडिटिंग में ये याद ना लगानी। ये आपको थोड़ी बहुत नजर आ रही है, ये मैं आगे कर देता हूं। ये देखें, ये मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, साथ में बरखा दत्त बैठी हुई हैं और इंडियन सहाफी बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये जायज है? मोदी जाती उमरा आ जाए, अजीत डोवल और पता नहीं और कौन कौन लोग, वो मरी के अंदर आके मुलाकातें करें, वो ठीक है, वो ठीक है, आपकी मुलाकातें जायज हैं। गले फाड़ रहे हैं, उधर चले गए। उनका भाई है, साबिक वजीर आजम है। कोई गारंटी से कह सकता है कि इमरान खान जेल के अंदर जिंदा है? या कोई जल्दी गारंटी से कह सकता है कि इमरान खान जेल के अंदर किस हाल में है? खदशात है ना। तो जिस पर गुजरती है, किसी सहाफी का अपना बच्चा बीमार हो ना, वो टीवी प्रोग्राम की परवाह नहीं करेगा, वो कहेगा मेरा बच्चा है। तो जब आप, वो उनका भी भाई है, वो अपने भाई के लिए इतनी वरीड है, वो दुनिया का हर दरवाजा खटकाएंगी, वो चुप करके नहीं बैठेंगी। उधर चले गए, उधर चले गए, उधर चले गए। यानी अजीब बकवास है। पाकिस्तानी मीडिया उनका मौकफ सुने, बजाय इसके कहें कि भाई हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है, दुश्मन की टीवी चैनलों की, हम हाजिर हैं, हम अपने मुल्क की बहनों बेटियों को प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे।
आप तो प्लेटफॉर्म मुहैया करने वालों को उठा लेते हैं और फिर इस तरह की बातें। अच्छा जी, और फिर आज 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 एक इलाका, एक तो सोहेल अफरीदी, बल्कि सोहेल अफरीदी ने आज यूथ के तमाम जो यूथ विंग है, ISF है, KPK की तमाम क़यादत के साथ मुलाकातें की और कहा है कि क्योंकि कॉल देने का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत के पास है, मगर हमें तैयार रहने होगा किसी वक्त भी पूरा मुल्क बंद करने के लिए और एक बहुत बड़ी तहरीक के लिए। और उन्होंने कहा है कि मंगल के दिन, दोबारा मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद धरना देंगे और उसके बाद अडयाला जाएंगे। तो सोहेल अफरीदी ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। खान की रहायशगाह के हवाले से खबर सुन लें। खान साहब की ये दावा कर रहे शहबाज गिल कि खान साहब की बनी गला रहायशगाह के साथ आग भड़क उठी है और वहां पर मौजूद मुलाजमीन अपनी मदद आपके तहत आग बुझाने में कोशिश कर रहे हैं। कोई फायर ब्रिगेड या दूसरा महकमान वहां पर नहीं पहुंचा। तो ये खान की रहायश की सूरत हाल है। और दूसरी तरफ आज एक इलेक्शन हुआ सिंध बार का, और ये बहुत बड़ा इलेक्शन था, जाहिर है। और मैंने चंद दिन पहले भी आपको कहा था कि वकला, वैसे तो सारे मुल्क के वकला बड़े अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई ना, वकला को खड़ा होना चाहिए तो नहीं हुए, लेकिन सिंध के वकला खड़े हैं। उनकी रैलीज देखें और उनका बाकी काम देखें तो वो निकलते हैं। तो आज जनाब सिंध हाई कोर्ट बार इलेक्शन में PTI की हमायत याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप और ILF के उम्मीदवारों की फतह हुई है। पैसा प्लाट शलाट सब हार गए हैं और सदर के ओहदे पर हसीब जमाली भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। तो जहां पे भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा वहां पर कैदी नंबर 804 जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।